अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, आज हम ई कैट लेक्चर 21 के अंदर मैथमेटिक्स पार्ट 2 की एक्सरसाइज 3.8 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन से। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन होती हैं जैसे कि आपको नाम से लग रहा है डिफरेंशियल, जिसके अंदर आपके पास डेरिवेटिव इंक्लूड्स हों। जिन इक्वेशंस के अंदर आपके पास डेरिवेटिव्स आ जाए उन इक्वेशन को आप बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड करें, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक तो उसके अंदर डेरिवेटिव इंक्लूड्स हो, इंक्लूड्स डेरिवेटिव्स, इंक्लूड्स डेरिवेटिव्स। मिस, इसके अंदर मार्कर में इंक नहीं है। इंक्लूड्स डेरिवेटिव। और दूसरी कंडीशन स्टूडेंट्स, आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन और उससे ज्यादा हो। बाहर पढ़े थे इनके अंदर भी इंक नहीं है। तो बेटा एक तो आपके पास डेरिवेटिव इंक्लूड्स हो, दूसरा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वन और मोर, वन हो या उससे ज्यादा हो। ये आपके पास दो कंडीशन है डिफरेंशियल इक्वेशंस की। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास डेरिवेटिव्स आ जाएं और दूसरा आपके पास बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन और मोर हो। डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड कर रहा है वो डेरिवेटिव आपके पास एक या एक से ज्यादा आ जाएं तो उसको आप बोलते हो डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस की बेटा आपके पास दो टाइप हैं। एक आपके पास है, फर्स्ट टाइप आपके पास है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, और दूसरी आपके पास होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, दो तरह की इक्वेशंस, एक आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा जो आपके पास ओनली वन वेरिएबल के डिपेंड करे। इसके बाद डेफिनेशन प्रॉपर लिखता हूं, आपके पास है जी, इफ the unknown function depends on only one variable, तो ये आपके पास होगी ODE। और दूसरा आपके पास if the unknown function depends on one two or more वेरिएबल्स, ये आपके पास लाती है PDE। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जो ओनली वन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे, और आपके पास PD क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो टू और मोर वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे। ओके, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास डेरिवेटिव इंक्लूड्स हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन और मोर हो। जिस इक्वेशन के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिसके अंदर दो वेरिएबल और दो या दो से ज्यादा हो उसे आप बोलते हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरा इसकी एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल आपके पास है जी, पहली है d/dx इज इक्वल्स टू xy। दूसरी इक्वेशन d/dx आपके पास है x प्लस y। तीसरी इक्वेशन आपके पास है d/dx इज इक्वल्स टू d²y/dx² प्लस 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल्स टू 3। सारे एग्जांपल्स के बारे में बताता हूँ आपको, ये कौन कौन सी इक्वेशंस हैं, दूसरी, तीसरी और ये चौथी एग्जांपल आपके पास है जी
डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और नंबर 5 आपके पास है पार्शियल स्क्वायर जेड ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर जेड ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बेटा एक तो बात है, ये सारी की सारी इक्वेशंस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। देखें यहाँ पे भी डेरिवेटिव इंक्लूड, यहाँ पे भी डेरिवेटिव इंक्लूड, इसके अंदर तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड डेरिवेटिव भी है। इस इक्वेशन के अंदर आपके पास थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और यहाँ पे आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। इन सब डेरिवेटिव्स, इन सब इक्वेशंस के अंदर डेरिवेटिव इंक्लूड्स हैं। तो ये इक्वेशंस कौन सी आपके पास हैं? पार्शियल इक्वेशंस हैं। अब आपके पास इसके अंदर ओडी कौन सी है और पीडी कौन सी है? ओडी मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है और पीडी मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। अब देखें, ये आपके पास इक्वेशन है, इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली आपके पास एक्स है। आपको पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्टिव आप डेरिवेटिव लेते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है आपके पास, ये आपके पास क्या है? ओडी है, ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे देखें, यहां पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास एक है, ये भी आपके पास क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को देखें, dx है, यहां पे भी dx है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास एक ही है, तो ये भी आपके पास कौन सी है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नंबर 4 को आप देखो तो यहां पे भी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली x है, मगर पावर्स ग्रेटर जा रही हैं, वेरिएबल आपके पास एक ही है, तो ये भी आपके पास कौन सी होगी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस इक्वेशन को देखें तो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y भी है। x और y आपके पास मोर देन वन वेरिएबल आगे हैं, तो ये आपके पास कौन सी होगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो। और आपके पास पीडी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी? जिसके अंदर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन से ज्यादा हो जाए। ओके, तो ये आपके पास बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का। उसकी आपके पास दो टाइप्स होती हैं। आपकी बुक के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपकी बुक के अंदर क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं करेंगे, वो हायर क्लासेस के अंदर है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपकी बुक के अंदर है, तो इसको हम स्टडी करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा और डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? दोनों ही चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर के अंदर एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ओके, चलें बेटा मुझे बताएं, आपको क्लियर है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में? ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओ से मतलब ऑर्डिनरी, डी से मतलब डिफरेंशियल और ई से मतलब इक्वेशन। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है बेटा जहां पे आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा आ जाए तो हम उसे पार्शियली डेरिवेटिव बोलते हैं। पार्शियली क्यों बोलते हैं? यहां पे देखें, आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज, ये आपके पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में देखें तो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, एक आपके पास x है और एक आपके पास क्या है? z है। जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो और आपने इसका डेरिवेटिव लेना हो, डेरिवेटिव मतलब आप जब डेरिवेटिव लोगे तो एक बार आप इसका डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आपने एक दफा डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x ले लेते हो, दूसरी बार जब डेरिवेटिव लेना हो तो आप बोलते हो d ओवर डी, z के रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव ले लो इसका।
मगर जब इकट्ठा डेरिवेटिव लेना हो तो आप बोलते हो पार्शियल डेरिवेटिव डी पार्शियल वाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जेड। जब इकट्ठा डेरिवेटिव्स लो तो आप पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, उसको आप पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हो, आप उसका नाम रख देते हो पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, तो आपके पास अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो आप डेरिवेटिव लेते हो, अगर आपके पास ज्यादा डेरिवेटिव आ जाए तो आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो पार्शियली। एक दफा हमने एक्स के रिस्पेक्ट ले लिया, दूसरी दफा हमने जेड के रिस्पेक्ट ले लिया। ओके, चलिए बेटा, आपके पास था ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है बेटा, आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव इंक्लूड इन, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इंक्लूड इन डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं यहां पे बेटा डेफिनेशन लिख सकता हूं, आपके पास है द ऑर्डर ऑफ आ डिफरेंशियल, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of highest is the order of highest order derivative occurring in the equation. The order of differential equation is the order of highest order derivative। जो highest order derivative आपके पास होता है पार्शियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, वो आपके पास ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है आपके पास, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका आपके पास ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बेटा लिखा है जी द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पे क्या है 2 है, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा आपके पास 2 होगा इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन है डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब होल पावर 5 प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का देखें आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3। आपने ये पावर्स को नहीं देखना, आपने ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव देखना है। यहां पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसकी डिग्री, इसका ऑर्डर आपके पास क्या है 3 है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इंक्लूड इन इक्वेशन होगा वो आपके पास इसका ऑर्डर कहलाएगा। जैसे यहां पे 2 था और यहां पे आपके पास कौन सा है 3 है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के तो बेस्ट होगा, उसको देखते हैं। वो क्या होता है आपके पास डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिग्री ऑफ differential equation is the power of highest order derivative occurring in the differential equation। The degree of differential equation क्या होती है is the degree of differential equation is the power of highest order derivative occurring in the differential equation। आपके पास जो highest power होती है, जैसे लास्ट एग्जांपल देखो मेरे पास 3d3y ओवर dx3 होल पावर 5 प्लस d स्क्वायर y ओवर dx प्लस y इज इक्वल 0। आपके पास देखो डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर कौन सी है, और आपके पास वो जो डेरिवेटिव हो आपके पास बड़ा भी होना चाहिए।
द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो उसकी आपके पास क्या होगा, डिग्री होगी। अब यहां पे पावर 1 है, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर कितनी 5 है, तो ये आपके पास इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। ये इसकी डिग्री नहीं कहलाएगी। इसी तरह इसके एक एग्जांपल में अगर आपको और बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस तरह बच्चे यहां इससे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। आपके पास एग्जांपल है बेटा जी d6y ओवर dx6 होल पावर 3 प्लस dy ओवर dx होल पावर 6 प्लस y इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखें इसकी डिग्री क्या है। यहां पे dy ओवर dx है, इसकी पावर 6 है। यहां पे d6y ओवर dx 6 है, इसकी पावर 3 है। मगर जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होती है। तो यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, 6 वाला है। तो इसकी जो पावर होगी वो इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। यहां पे 3 आपके पास क्या है, डिग्री है। और अगर इसी इक्वेशन का मैं ऑर्डर पूछना चाहूं तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो ये आपके पास ऑर्डर क्या होगा इसका जी, 6 हो जाएगा। 6 इज इक्वल टू ऑर्डर। बेटा यहां पे बच्चे मुझे रॉन्ग आंसर बता रहे हैं। 6 बेटा इसकी डिग्री 3 होगी। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। दोबारा सुन लें, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होगी वो डिग्री होगी, और जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट ऑर्डर होगा, वो आपके पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ओके, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों, जो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, जैसे यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर 6 है, इसकी पावर 3 है, तो 3 इसकी डिग्री है। और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है, 6 है, और तो 6 इसका आपके पास क्या है, ऑर्डर है। क्लियर। चले बेटा नेक्स्ट चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये आपके पास पेपर में आ भी चुका है एमसीक्यूज। ऑर्डर एंड डिग्री एमसीक्यूज में आपके पास है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d पावर 4y ओवर dx की पावर 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy ओवर dx होल पावर 9 ओवर 10। हमने इसकी ऑप्शन आपके पास है 4,2, ऑप्शन बी आपके पास है 4,20, ऑप्शन सी आपके पास है 20,4 और डेल्टा आपके पास है 9 एंड 20। तो बेटा हमने इस इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो यहां पे अगर देखें तो आपके पास पावर फ्रैक्शन में आ रही है, तो हमें क्या करना होगा, आप अगर डायरेक्ट आप देखो तो आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, 4 है। 4 आपको ऑर्डर लगेगा और इसकी पावर आपके पास डिग्री 2 आ जाएगी। आप 4 डायरेक्ट इसका आंसर लिख दोगे, मगर ऐसा नहीं करना है। आपके पास अगर पावर फ्रैक्शन में होगी तो आपने पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। फ्रैक्शन आपके पास है d4y ओवर dx पावर 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy ओवर dx होल पावर 9 ओवर 10 है। आप पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको पावर में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पे भी 10 से मल्टीप्लाई और यहां पे भी 10 से मल्टीप्लाई, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर तो आपके पास वही रहेगा 4, मगर डिग्री आपके पास चेंज हो चुकी है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो आपके पास है वो 20 है। तो राइट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा बीटा ऑप्शन। अब यहां पे देखो, अब आपको लगेगा बीटा होगा या सी होगा, तो आप देखोगे क्वेश्चन में तरतीब कौन सी है आपके पास। पहले उसने ऑर्डर लिखा है, बाद में डिग्री लिखी है, तो आप आंसर भी वही बताओगे जहां पहले ऑर्डर होगा और बाद में डिग्री होगी। यहां पहले डिग्री है, बाद में ऑर्डर है, तो ऑप्शन बीटा इज द क्या होगा आपके पास, राइट ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ओके, सी नहीं होगा बेटा,
बीटा आपके पास राइट होगा क्योंकि पहले ऑर्डर और बाद में डिग्री पूछी गई है यहां पे क्वेश्चन के अंदर। आप सबको क्लियर, जब भी ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन आएगा, अगर आपके पास फ्रैक्शन में पावर्स होंगी तो आप पहले फ्रैक्शंस को सॉल्व करोगे, फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होगी वो उसकी कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। इस एमसीक्यू को बेटा गौर से देख लें, इस तरह के एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाते हैं ताकि आपके आईक्यू लेवल चेक किया जा सके। नेक्स्ट बेटा आपके पास एमसीक्यूज है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें आपके पास, डिटरमाइन अ पार्शियल, या इसमें ना खोल के इंक भरो, आपके पास बेटा डिटरमाइन एमसीक्यूज है, डिटरमाइन अ पार्शियल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर solution for the अच्छा यहां पे बेटा पहले हमने ये सॉरी आगे निकल गए हैं टॉपिक, पहले हम पढ़ेंगे सेपरेबल फॉर्म के लिए। आपके पास जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी टाइप आपके पास है टिश्यू लेयर। जो आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो 3 पॉइंट के अंदर है वो आपके पास सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम पढ़ेंगे कि सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्या है। आपके बेटा क्या है सेपरेबल फॉर्म, सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बुक के अंदर। अब आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स 10-12 टाइप्स हैं। जो आपकी बुक में डिस्कस की गई है वो है आपके पास सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है आपके पास, सेपरेबल ऑर्डिनरी इक्वेशन बेटा कहलाती है आपके पास ऐसी इक्वेशन जहां पे आप वाई वेरिएबल और एक्स वेरिएबल को अलग कर सकें, एफ ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स। आपके पास फंक्शन लिखा है डी वाई ओवर डी एक्स, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, जी ऑफ वाई कर लें। तो आपने क्या करना होता है, यहां पे एक्स वेरिएबल अलग करना होता है और वाई वेरिएबल अलग करना होता है। अगर आप एक्स और वाई वेरिएबल को अलग अलग कर लें उसको आप बोलते हो सेपरेबल इक्वेशन। जैसे कि बेटा आपके पास इसको देखें, जी ऑफ वाई को इधर लें, आपके पास आ जाएगा जी ऑफ वाई डी वाई और इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरह की इक्वेशंस को आप बोलते हो सेपरेबल इक्वेशंस। जैसे आपके पास बेटा आ जाए डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। आप एक्स वेरिएबल को अलग कर ले और वाई वेरिएबल को अलग, आपके पास आएगा 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। जहां पे आप वेरिएबल्स को अलग अलग कर लो, एक्स वेरिएबल एक तरफ और वाई वेरिएबल एक तरफ, वो आपके पास कौन सी होती हैं, सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह की इक्वेशंस को आप बोलते हो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपकी बुक में सिर्फ इसके ऊपर डिस्कस किया गया तो इसलिए हम सिर्फ इसको स्टडी करेंगे। अब आपके पास नहायत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिगार्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपने सुनना है। आपके पास है जी MCQs which of the following is not separable? Which of the following is not separable differential equation? ऑप्शन A आपके पास है एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। ऑप्शन बी आपके पास है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। चार्ली ऑप्शन आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4। और ऑप्शन डी आपके पास है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो आपके पास ये भी सेपरेबल फॉर्म है, इसको आप अलग अलग कर लोगे, बीटा को भी आप अलग अलग कर लोगे, ये भी सेपरेबल है, और चार्ली भी आपके पास सेपरेबल है। आप इस इक्वेशन को भी डी वाई और डी एक्स में अलग अलग कर लोगे, मगर डेल्टा आपके पास ऐसी ऑप्शन है जिसके अंदर आप आराम से डी वाई और डी एक्स को अलग अलग नहीं कर पाओगे। ओके, आपने यहां से भी नोट करना, जब आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव आ जाएंगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाली इक्वेशंस को आप सेपरेबल नहीं कर सकते हो, इसलिए आपके पास जो सेपरेबल फॉर्म होगी उसके अंदर डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 होगा। अदरवाइज जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी उसको आप अलग अलग नहीं कर पाओगे, तो उसको आप सेपरेबल फॉर्म में नहीं लिख सकोगे। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाता है, सेम ऐसे से आप किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन चेक करते हो, आप क्या करते हो, वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते हो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स अगर राइट हैंड साइड आ जाए तो वो आपके पास उसका सॉल्यूशन कहलाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी यही होता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x, और मैं कहता हूं जो इसका सॉल्यूशन है आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर मुझे चेक करना हो कि ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो हम मुझे इसको यहां पे पुट करना होगा। मैं पुट करता हूं बेटा, आपके पास आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, वाई की जगह पुट कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2x। इसको जब आप सोल्व करोगे आपके पास आएगा 2x इज इक्वल टू 2x। तो आप कह सकते हो दिस इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, आपके पास जो इक्वेशन सॉल्यूशन में होंगी आप उनको यहां पुट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो आप बोल दोगे दिस इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो बेटा ये आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे ये आप रख लें, आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो ये सारे आपके पास क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के। इससे रिलेटेड बेटा आपके पास एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके पास। एमसीक्यूज है बेटा आपके पास y इज इक्वल टू 2x प्लस a is a solution of the differential equation। a आपके पास है dy over dx is equals to 1, b आपके पास है dy over dx is equals to 3, c आपके पास है dy over 2dx, और ऑप्शन डी आपके पास है dy over dx is equals to x स्क्वायर। हमने बताना है कि ये किस का सॉल्यूशन है, किस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, हमने ये चेक करना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी पुट करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड देगा वो इसका क्या होगा, आपके पास सॉल्यूशन होगा। तो हम इसको चेक करते हैं, यहां पुट करते हैं ऑप्शन चार्ली के अंदर, पुट करें, आपके पास आएगा डी 2x प्लस a इज इक्वल टू 2dx। सोल्व करें इसको बेटा, आपके पास डेरिवेटिव लें, आपके पास क्या आएगा बेटा, यहां पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 2, तो ये भी आपके पास 2 है, तो आपके पास ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके पास चार्ली ऑप्शन। यहां पे dx नहीं आएगा, ओनली 2 है। जब आप इस y को यहां पुट करते हो तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आ रहा है, 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, इसके राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा, आपके पास चार्ली होगा। जब आपने किसी इक्वेशन को बताना हो ये ऑर्डिनरी इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, तो आप उस इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, तो वो उसका क्या होगा बेटा, आपके पास सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास है सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन आपके पास दो तरह के होंगे, यहां पे एक जनरल सॉल्यूशन होगा, या फिर आपके पास क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन,
सोल्यूशन ऑफ ओडीई, दो तरह के सोल्यूशन होंगे, एक आपके पास जनरल सोल्यूशन होगा और एक आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। अब जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है? जनरल सोल्यूशन बेटा जैसे आप लेते हो जी, इंटीग्रेशन आप लेते हो, आपके पास है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। जब आप इंटीग्रेशन लेते हो आपके पास आता है जी y स्क्वायर, आप प्लस सी कर देते हो। ये जिसके अंदर c आता है, जिसके अंदर कांस्टेंट की वैल्यू नहीं हम पुट करते हैं, उसको हम लेट कर लेते हैं, c क्या कहते हैं, वो आपके पास क्या होता है? जनरल सोल्यूशन होता है। या फिर आप कहते हो विच इंक्लूड्स ऑर्बिटरी कांस्टेंट। जिस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास ऑर्बिटरी कांस्टेंट आ जाए उसको आप बोलते हो जनरल सॉल्यूशन। और दूसरा आपके पास क्या आता है? रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। ये आपके पास एमसीक्यू आता है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? ये फैमिली ऑफ कर्व्स को करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैंने प्लस सी लिखा था, तो सी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, मतलब कि c की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये सारी बेटा आपके पास क्या होती हैं? कर्व्स होती हैं। तो हम बोलते हैं जो जनरल सॉल्यूशन होता है वह रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स को। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट बात है जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, क्या है आपके पास? नंबर ऑफ ऑर्बिटरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ ऑर्बिटरी कांस्टेंट्स is equal to the order of डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास जो नंबर ऑफ ऑर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं वो इक्वल्स टू होते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बात इंपॉर्टेंट है, जरा गौर सुन ले बेटा। जो आपके पास जनरल सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटरी कांस्टेंट्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास जो ऑर्बिटरी कांस्टेंट है ये इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटरी कांस्टेंट के। ओके, नेक्स्ट बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करो तो ये आपके पास जो सी है इसके अंदर अगर आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लो तो उसको आप बोलते हो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आप स्पेसिफिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, स्पेसिफिक, या फिर आपके पास क्या होता है? एग्जैक्ट होता है, या फिर आप कह सकते हो एक्चुअल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके पास स्पेसिफिक होता है, एग्जैक्ट होता है, या फिर आपके पास क्या होता है? एक्चुअल सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर आप सी की वैल्यू को भी पुट कर देते हो। सी की वैल्यू के अंदर आंसर आए, सी के अंदर आंसर आए तो जनरल सॉल्यूशन, अगर सी के अंदर आंसर ना आए तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सी किस पे डिपेंड करता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जितना ऑर्डर होता है उतना ही आपके पास क्या होता है? सी होता है। और दूसरा ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स को। ओके, नेक्स्ट बेटा जी, बेटा आगे एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके पास बेटा जी। एमसीक्यूज है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एमसीक्यूज करते हैं जिससे रिलेटेड। The general solution of the differential equation dy is equals to dx represent family of ए आपके पास पैरेलल लाइंस, बी आपके पास पैराबोलास, सी आपके पास एलिप्स और डी आपके पास हाइपर बोला।
हमने बताना है कि जो आपके पास ये dy इज इक्वल टू dx है, ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है। जी अब्दुल बेटा, मैं अब आपको, मुझे पता है आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, अभी थोड़ा वेट कर लें, लेक्चर के दौरान सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। पहले ही अगर आप पूछोगे तो मैं आपको कैसे बता पाऊंगा, ये छोड़ दूं, डायरेक्ट आपको सी की वैल्यू बता दूं। पहले वेट करें जरा थोड़ा सा बेटा। आपके पास हमने देखना है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy इज इक्वल टू dx रिप्रेजेंट फैमिली। हमने बताना है कि जो इसका सॉल्यूशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लोगे, dy और dx, ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस सी। y इज इक्वल टू x प्लस सी। तो आपको पता है y इज इक्वल टू x प्लस सी जो है ये कौन सी इक्वेशन है, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। जो लीनियर इक्वेशन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो अल्फा आपके पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। जब आपसे पूछा जाए कि जो इक्वेशन है किस फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, आपने उसका सॉल्यूशन निकालना है। जिस तरह की इक्वेशन आएगी उस तरह का आप आंसर बता दोगे। जैसे यहां पे लीनियर इक्वेशन आंसर में आई, तो लीनियर इक्वेशन पैरेलल लाइंस को शो करती है। सी की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे, आपके पास पैरेलल लाइंस आती जाएंगी। ओके, चलें बेटा, नेक्स्ट आपके पास है जी, अब जो बेटा क्वेश्चन में सी की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, चलें वो क्वेश्चन देखते हैं जी। आपके पास है एमसीक्यू से थ्रू ही आपको बेटा मैं करवाऊंगा। एमसीक्यूज आपके पास है डिटरमाइन a particular solution for the first order differential equation ds over dt is equals to minus 32 that satisfies s of 0 is equals to 0। ऑप्शन ए आपके पास है s of t is equals to minus 16t square। ऑप्शन बी आपके पास है s of t is equals to minus 16t। ऑप्शन सी आपके पास है s of t is equals to minus 32t। ऑप्शन डी आपके पास है s of t is equals to minus 32t square। अब कहता है जी बताओ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन बतानी है। डिटरमाइन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ds over dt is equals to minus 32 that satisfy s of 0 is equals to 0। अब देखें आपके पास है बेटा ds over dt is equals to minus 32। आप इसको सोल्व करते हो, एक वेरिएबल एक तरफ और दूसरा वेरिएबल दूसरी तरफ सेपरेबल करके, इसको सेपरेबल करेंगे तो आपके पास आएगा ds is equals to minus 32 dt। दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन ले लेंगे, आपके पास आएगा ds is equals to minus 32 dt। इसकी इंटीग्रेशन आपके पास s आ जाएगी और इसकी इंटीग्रेशन बेटा आपके पास आ जाएगी minus 32t। अब कहता है कि आपके पास अगर t is equals to 0 हो, ये आपके पास जो फंक्शन है वो s of t है, क्योंकि t पे डिपेंड कर रहा है। अगर t आपके पास 0 हो तो क्या बचता है आपके पास s भी 0 आता है, क्योंकि s of 0 is equals to minus 32 into 0। s of 0 आपके पास क्या आ रहा है 0। इफ t is equals to 0 तो s is equals to क्या है 0। इसका मतलब है अगर s of 0 है तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास 0। अगर t 0 है तो s भी क्या आपके पास आ रहा है बेटा 0 आ रहा है। तो c आपके पास यहां पे प्लस c होगा, तो c भी आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 0 के इक्वल आ जाएगा। प्लस सी कर ले, यहां पे पुट करें, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा c is equals to 0।
जब c 0 है तो यहां पुट कर देंगे, आपके पास s ऑफ t जो आएगा -32t आ जाएगा और आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, चार्ली। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब एक बच्चे ने पूछा सर हम c कैसे फाइंड करेंगे, तो c बेटा हम इनिशियल कंडीशंस को यूज करेंगे। जैसे यहां पे कहा था s ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, हमने इसकी इंटीग्रेशन ली जो कि आपके पास s ऑफ t इज इक्वल टू -30t प्लस 0 आ गया। हमने इनिशियल कंडीशन को यूज किया, जब आपके पास t 0 हो तो s 0 आता है, आपके पास वो क्या आ रहा है, c इज इक्वल टू 0 आ रहा है, c की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आपके पास इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा s ऑफ t इज इक्वल टू -32t। ये आपके पास इसका क्या आ गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। बेटा टेस्ट आपका आज नहीं होगा, जो आपके पास एमसीक्यूज है मुझे आपको सिखाने थे, तो सारे एमसीक्यूज आपके सामने बारी बारी मैं आपको सिखा रहा हूं। जो आपकी जो प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज होंगे वो आप मेरी ड्राइव पे जाके चेक कर सकोगे। अभी मैं इसके लेक्चर के एंड पे ड्राइव के अंदर एमसीक्यूज अपलोड कर दूंगा, ओके। और आप देख रहे हो मैंने फर्स्ट 3 चैप्टर सेकंड ईयर के जो नोट्स हैं और एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं। फर्दर मैं रोजाना की बेस पे ये नोट्स अपलोड करता जाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा एमसीक्यूज आपके सामने पड़े हों, ओके। और बेटा ये जो आपके पास कंडीशंस गिवन होती है इनको आप बोलते हो इनिशियल कंडीशंस। ये आपके पास क्या कहलाती हैं, इनिशियल कंडीशंस। ये जो आपके जिससे आप c की वैल्यू फाइंड करते हो उसको आप इनिशियल कंडीशंस बोलते हो। और ये आपके पास 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है ऑर्बिटरी कांस्टेंट्स के साथ। इनिशियल कंडीशन मैं लिख देता हूं आपके सामने, इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं। यहां से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जरा उसको सुनिएगा। आपके पास है इनिशियल कंडीशन का टॉपिक, इनिशियल कंडीशंस क्या होती है आपके पास, इन order to find out the arbitrary constant in the general solution of first order differential equation, we use some information या फिर आप बोलते हो कंडीशन कॉल्ड इनिशियल कंडीशंस। जैसे बेटा अभी हमने c की वैल्यू फाइंड करने के लिए s ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 को यूज किया था। ऐसी कंडीशंस जिनको यूज करके हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं, इनिशियल कंडीशंस कहलाती हैं। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात आपके पास है, नोट के तौर पे याद कर लें बेटा। आपके पास कहता there is one correspondence between the ordinary arbitrary constant and the initial condition। ये आपके पास 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है ऑर्बिटरी कांस्टेंट और इनिशियल कंडीशन के अंदर। जितने कांस्टेंट्स होंगे उतनी ही आपके पास इनिशियल कंडीशंस आएंगी, ओके। जितने आपके पास ऑर्बिटरी कांस्टेंट होंगे उतनी ही आपके पास इनिशियल कंडीशंस आएंगी, ओके। ये डायरेक्ट रिलेशन है आपके पास बेटा, सुन लें। ऑर्डर आपके पास होगा ऑर्बिटरी कंडीशंस, ऑर्बिटरी कांस्टेंट और आपके पास इनिशियल कंडीशंस।
जितना आपके पास ऑर्डर होगा उतने ऑर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, उतनी आपके पास क्या होंगी इनिशियल कंडीशंस। जितने आपके पास ऑर्डर होंगे बेटा उतने ही आपके पास ऑर्बिटरी कांस्टेंट होंगे और उतने ही आपके पास क्या होंगी इनिशियल कंडीशंस आएंगी। ओके, इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज देखते हैं, आपके पास है बेटा एमसीक्यूज। एमसीक्यूज है आपके पास, द नंबर ऑफ ऑर्बिटरी कांस्टेंट, द नंबर ऑफ arbitrary constant in the solution of the differential equation। आपके पास है जी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स क्यूब, यहां पे भी क्यूब है, होल पावर आपके पास है स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ऑप्शन ए आपके पास है 2, ऑप्शन बी आपके पास है 3, ऑप्शन सी आपके पास 4 और ऑप्शन डी आपके पास क्या है 6 है। ओके, आपने बताना है कि आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है इसका, द नंबर ऑफ ऑर्बिटरी कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप बताने हैं कि इसका जब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो आपके पास कितने कांस्टेंट्स आएंगे। तो आपने इसी को याद रखना है, और जितना ऑर्डर होगा उतने ऑर्बिटरी कांस्टेंट होंगे और उतनी ही आपके पास क्या होंगी इनिशियल कंडीशंस आएंगी। तो यहां पे देखें इसका ऑर्डर क्या है, आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है, तो 3 आपके पास इसका ऑर्डर है, तो उतने ही आपके पास क्या होंगे ऑर्बिटरी कांस्टेंट्स आएंगे। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है बेटा आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डिनरी कंडीशंस का, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ ऑर्डर और नंबर ऑफ इनिशियल कंडीशन। जितना ऑर्डर होगा उतनी ही इनिशियल कंडीशंस होंगी और उतने ही आपके पास ऑर्बिटरी कांस्टेंट आएंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटीटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूटी के एंटीटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके पास, उसको सुनना है, उसके साथ हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ of a function at point 1,5 is x cube plus 2x minus 4, the function is। ए ऑप्शन आपके पास है बेटा जी y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2, ऑप्शन बी आपके पास है y इज इक्वल्स टू x पावर 4 ओवर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 31 ओवर 4, ऑप्शन सी आपके पास है y इज इक्वल्स टू x 4 ओवर 4 प्लस x स्क्वायर और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है y इज इक्वल्स टू x क्यूब ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 31 ओवर 4। बेटा क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट 1,5 इज x क्यूब प्लस 2x माइनस 4, द फंक्शन इज। हमने बताना है कि आपके पास जो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट है, जो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन गिवन है आपको, इस पॉइंट के ऊपर आपने बेटा फंक्शन बताना है। तो आपके पास जब भी स्लोप गिवन होगी, स्लोप का मतलब ये होता है डेरिवेटिव, तो आपने उस डेरिवेटिव का फंक्शन बताना है। तो आपको बस उसका फंक्शन बताने के लिए हमें उसकी इंटीग्रेशन लेनी होगी। आपके पास फंक्शन था एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 4, ये आपके पास फंक्शन है, इसकी बेटा इंटीग्रेशन ले लें, आपके पास क्या आ जाएगा x 4 ओवर 4
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी। अब हमें c की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो पॉइंट आपके पास के गिवन है 1,5, तो आप पॉइंट पुट कर दोगे 1,5, तो आपके पास आ जाएगा 1/4, 1 का 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस सी, और यहां पे आपके पास इक्वल टू क्या है 5, डी यहां पे y आ जाएगा, y आपके पास क्या आ जाएगा 5। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 31/4। अगेन आप इसको यहां पुट कर दोगे, आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 31/4। बीटा इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा बेटा आपके पास, जब वो कहेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ, तो आप उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करोगे, उस पॉइंट को पुट कर दोगे, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, देन आप इंटीग्रेशन में c की वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपके पास वो फंक्शन आ जाएगा। यहां पे वो रेट ऑफ चेंज भी कह सकता है, यहां पे वो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन भी कह सकता है, डिफरेंट नाम यहां पे वो रख सकता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन टू द पॉइंट 1,5। आपने क्या करना होगा, उस फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी होगी, इंटीग्रेशन लेने के बाद आपने ये पॉइंट वहां पुट करना होगा c की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और ये पॉइंट यहां पे क्या है, इनिशियल कंडीशन है, यहां पे पॉइंट क्या है, इनिशियल कंडीशन है, यहां पुट करोगे, देन आपके पास वो फंक्शन आ जाएगा। D और B में फर्क ये है कि यहां पे 4 है, यहां पे क्या है आपके पास 3 है। ओके, तो यहां पे बेटा हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, और चैप्टर नंबर 3 को भी हमने यहां पे वाइंड अप किया। जैसे कि आप बच्चों ने मुझे कमेंट्स में कहा था सर चैप्टर नंबर 2 और 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको स्लो लेके चलें, और अल्लाह का ऐसा भी करना होगा कि आपका जो पेपर है वो पोस्टपोन हो गया, लेट हो गया, तो हमने इसको बड़ा स्लोली 2 एक्सरसाइज करके हमने इसको रीड आउट किया। आज हमने सिर्फ एक एक्सरसाइज को पढ़ा है, उससे रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यू टेक्निकल उनको हमने डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एंटी टेस्ट के लिहाज से है, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6, दोनों ही चैप्टर बेटा एंट्री टेस्ट के पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम चैप्टर नंबर 4 को शुरू करेंगे, उसकी एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 को सॉल्व करेंगे। और बेटा जो जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो मैं गाहे बगाहे 1 बाय 1 करके अपनी गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड कर रहा हूं, सबको मैंने शेयर भी की, गूगल ड्राइव चेक करें, वो खाली नहीं है। वहां पे मैंने सेकेंड ईयर के पहले 3 चैप्टर्स के नोट्स और एमसीक्यूज मैंने वहां पे सेंड आउट कर दिए हैं। बेटा ड्राइव एम्प्टी नहीं है, मैं एक बार उसको अगेन चेक कर लेता हूं, मेरी गूगल ड्राइव बिल्कुल एम्प्टी नहीं है। मैं एक बार उसको दोबारा अभी लेक्चर के बाद चेक कर लेता हूं, जो इशू होगा हम उसको देख लेते हैं। और मैं वहां पे अपने जो आपकी वर्कशीट्स वगैरह हैं, एमसीक्यूज वगैरह हैं, नोट्स वगैरह, वहां पे मैं रोजाना की बेस पे अपलोड कर रहा हूं। अब 3 चैप्टर मैंने कर दिए, चैप्टर नंबर 4 में आज ही वहां पे अपलोड कर दूंगा। जो आपको शो नहीं हो रहा, एम्प्टी शो हो रहा है, उसको भी मैं चेक कर लेता हूं। ओके, तो स्टूडेंट्स लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।